हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एपिसोड 1 के लास्ट में हमने देखा था कि एमिली अपने बॉडीगार्ड से बचने के लिए पार्क में छिप जाती है। अब आगे बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद एमिली झाड़ियों में से जैसे ही निकलती है तो वो एक लेडी से टकरा जाती है और इस लेडी का नाम है सिस्टर होंग। सिस्टर होंग हैप्पी की होममेड है। सिस्टर होंग एमिली से पूछती है कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है और अपने घर जाने का बोलती है। तो एमिली उन्हें कहती है कि वो इस शहर में आज ही आई है और उसका कोई घर नहीं है, वो बस अभी जॉब ढूंढ रही है। तो ये सुनकर तो सिस्टर होंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले सिस्टर होंग को एक दूसरी जॉब का ऑफर मिला है जो कि उन्हें काफी ज्यादा सैलरी ऑफर कर रहे हैं और सिस्टर होंग ने उनका ऑफर मान लिया है। इसलिए वो अपना रिप्लेसमेंट तो ढूंढ ही रही थी। इसलिए वो एमिली को बोलती हैं कि ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, क्या तुम करोगी? तो एमिली भी हाँ बोल देती है, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही जाने के लिए कोई जगह। तो वो एमिली को अपने घर ले आती हैं और एमिली को बताती हैं कि इस घर का जो ओनर है ना, वो एक थेरेपिस्ट है और लोगों को हिप्नोटाइज करता है। पर एमिली तो घर देखने में इतनी व्यस्त थी कि वो सिस्टर होंग की बातों को सुनती ही नहीं और सिस्टर होंग उसे कहती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ 5 महीने के लिए ही हो, ओके, और मेरे वापस आने पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दोनों एक एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं। देन सिस्टर होंग अपना बढ़िया से सामान पैक करके हैप्पी को कॉल करती हैं कि सर जी, मेरे होम टाउन में एक इमरजेंसी आ गई है और मुझे अभी जाना होगा, पर मैंने अपनी जगह पर मेरी कजन को बुला लिया है और वही आज से आपका सारा काम करेगी। तो हैप्पी भी ओके बोल देता है। एंड सिस्टर होंग के जाने के बाद आती है मिली के स्नान की बारी। अब एमिली मस्त अपना वाइन पीते हुए बाथटब में स्नान का मजा ले रही होती है, पर तभी वहाँ पर आ जाता है हैप्पी, क्योंकि भाई घर तो उसी का ही है, और अपने कपड़े उतारते हुए मस्त सीटी वीटी बजाते हुए बाथरूम की तरफ शावर लेने के लिए जाने लगता है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो एमिली तो उसके ऊपर टूट ही पड़ती है और बेचारी की इतनी धुलाई करती है कि उसकी नाक में से तो खून ही निकल आता है। पर तभी एमिली जो टॉवेल पहने होती है वो धुलाई करने के चक्कर में नीचे गिर जाती है और नजारा कुछ ऐसा होता है। सीन काफी फनी और एम्बैरेसिंग करने वाला हो जाता है। अगले सीन में दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं और हैप्पी उसे पूछता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो, और जो भी तुमने मेरे साथ किया है ना, मैं तुम्हें उसके लिए सू करूंगा। तो एमिली कहती है कि तुमने अपना घर देखा है, कितना बकवास टेस्ट है तुम्हारा, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ की न्यू मेड हूँ, ओके, मेरी कजन ने मुझे यहाँ पर रहने का बोला है। तो हैप्पी उसे पूछता है तो क्या तुम सिस्टर होंग की कजन हो, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि एमिली सिस्टर होंग की कजन हो सकती है। देन एमिली बोलती है कि हाँ, मैं ही हूँ सिस्टर होंग की कजन। तो देन हैप्पी कहता है कि ठीक है, यू आर फायर, मैं तुम्हें अभी इस जॉब से निकालता हूँ, गेट आउट ऑफ माई हाउस। तो एमिली कहती है कि तुम मुझे जाने का बोल रहे हो, वैसे ये सारी गलती तुम्हारी ही है, ओके। तो हैप्पी कहता है कि मेरी गलती, ये तुम क्या बोले जा रही हो? हाँ, पहले तो तुमने मुझे होटल में हिट किया और अब मेरे घर आकर मेरी ही धुलाई कर दी और सारी गलती मेरी बता रही हो। तो एमिली बोलती है कि हाँ, ये सारी गलती तुम्हारी ही है, क्योंकि अगर तुम मेरा पर्स चोरी नहीं करते तो ये सब होता ही नहीं। लाओ, मुझे मेरा पर्स वापस दो, और उसके पीछे ही पड़ जाती है। तो हैप्पी कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारा पर्स क्यों लूंगा, और चोर मैं नहीं, चोर तुम हो जो मेरे घर पर रॉबरी करने के लिए आई है, अंडरस्टैंड। और दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि एमिली कहती है कि मुझे तो ये लगता है कि तुम मेरा वॉलेट चुरा कर मेरा रेप करना चाहते हो। तो बेचारा हैप्पी तो रेप की बात सुनकर पहले ही शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, मैं तुम्हारा रेप करने का ट्राई करूंगा, सच में? तुम मेरे घर पर आई, मेरे बाथरूम को यूज किया और अब मुझे रेपिस्ट बोल रही हो? तो एमिली कहती है कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मेरा वॉलेट मेरे ही पॉकेट में था और जब मैं तुम्हारी कार में से उतरी तब से वो गायब है, वो तुम्हारी ही कार में है और तुम ही मुझे वो ला कर दोगे। अब हैप्पी बोले जा रहा होता है कि उसकी कार में उसका वॉलेट नहीं है, पर एमिली कहती है कि नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि वो तुम्हारी ही कार में गिरा है, तो चलो चलकर तुम्हारी कार को चेक करते हैं। और दोनों पहुंच जाते हैं कार के पास और एमिली अपना वॉलेट ढूंढने लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो हैप्पी कहता है कि हो गई तसल्ली, देखा मैंने कहा था ना, कुछ भी नहीं है मेरी कार में, अब शुक्र मनाओ कि मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया, ओके।
और अब मेरे घर से गेट लॉस्ट हो लो। तो एमिली इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है कि अगर तुम्हारी कार में नहीं है तो पक्का तुमने उसे अपने घर में छुपाया होगा। और वो अंदर जाने लगती है तो हैप्पी उसे रोकता है और एमिली से उसे धक्का लग जाता है और हैप्पी एक गमले से टकरा जाता है जिससे उसकी कमर टूट जाती है। एमिली कहती है कि तुम्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें बहुत ही दर्द हो रहा है। मैं ये करना तो नहीं चाहती पर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, ओके। तो हैप्पी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इसके लिए सू करूंगा, मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगा नहीं। तो एमिली कहती है कि मैं थोड़ी ही तुम्हें धक्का मारने वाली थी, वो तो गलती से लग गया। देन हैप्पी को उठाने लगती है तो हैप्पी उसे कहता है डोंट टच मी, तुम मुझे टच मत करो। वैसे जब भी एमिली ने हैप्पी को टच किया है उसकी बॉडी का तो कबाड़ा ही हो गया है। पर एमिली कहती है कि देखो अभी तुम बहुत ज्यादा दर्द में हो ना, तो तुम पुलिस को कॉल मत करना, ओके। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ अंदर रूम तक जाने में, तुम रेस्ट करना। और वो उसे बेड पर लिटा देती है। तो हैप्पी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सू करूंगा मेंटली और फिजिकली मुझे हार्म करने के लिए। देन हैप्पी पुलिस को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लेता है तो एमिली उसे छीन लेती है और कहती है कि हम इस पर बात करते हैं ना, पर अभी देखो तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो ना, तो जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं पर रहूंगी, तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी, ठीक है ना। तो हैप्पी कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे अपनी केयर नहीं करवानी, मुझे मेरा मोबाइल वापस दो। पर एमिली तो मोबाइल लेकर निकल लेती है। देन हम देखते हैं इकुआ को, जो जब घर आता है तो उसके डैड उसकी अच्छी खासी क्लास लेते हैं बिकॉज वो पार्टी में जो नहीं गया था। देन एमिली हैप्पी के सामने बैठकर मस्त पॉपकॉर्न खा रही होती है। देन हैप्पी अब एमिली से बहुत ही प्यार से बात करता है बिकॉज उसे अपना मोबाइल जो लेना है, और वो उसे कहता है कि ठीक है मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगा और ना ही तुमसे कंपनसेशन लूंगा, ओके। अब मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो और तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। देन एमिली कहती है कि ठीक है, ओके। देन मुझे मेरा पर्स वापस कर दो। तो हैप्पी कहता है कि यार मैंने कितनी बार तो तुम्हें बता दिया है कि तुम्हारा पर्स मेरे पास नहीं है। तो एमिली कहती है कि ठीक है, तो अगर पर्स नहीं है तो मैं मोबाइल भी नहीं दूंगी और मैं यहीं पर रहूंगी। और मोबाइल को अपनी पॉकेट में रखकर वहाँ से फिर से चली जाती है। अब हैप्पी घर के फोन से पुलिस को कॉल करने लगता है, पर वो इतना अनलकी है कि फोन आउट ऑफ सर्विस बताता है और कॉल कनेक्ट ही नहीं होता। अगले दिन सुबह हम फंगा को देखते हैं जो उठते ही सबसे पहले यान को कॉल करता है और कहता है कि यार मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो यान कहती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया, हमारा तो ब्रेकअप हो गया है कल रात को। तो फंगा तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तो कल क्या हुआ कुछ याद ही नहीं है और वो कहता है कि प्लीज यार मजाक मत करो। तो यान कहती है कि नहीं, मैं मजाक थोड़ी ही कर रही हूँ और अब तो वैसे भी मैं फंगतन से प्यार करती हूँ, ओके। तो अब मुझे कॉल मत करना और कॉल को कट कर देती है। अब फंगा ये सोच रहा होता है कि उसने कल क्या कांड कर दिया जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। देन हम एमिली को देखते हैं जो बड़े ही आराम से अपने रूम में सो रही होती है। तभी वहाँ पर चुपके से हैप्पी आ जाता है और अपना मोबाइल लेने लगता है जो एमिली अपने हाथ में पकड़कर सो रही होती है। पर तभी एमिली जाग जाती है और हैप्पी को फिर से धक्का मार देती है। तो हैप्पी बेड से नीचे गिर जाता है और एमिली कहती है तुम मोबाइल चोरी कर रहे थे ना। देन हैप्पी कहता है कि ये मेरा फोन है, मेरा घर है और मुझे वापस कर दो। तो एमिली कहती है कि पहले मेरा पर्स दो उसके बाद। देन हैप्पी कहता है कि यार मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा पर्स कहाँ है। और तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है तो हैप्पी कॉल आंसर करने का बोलता है। तो एमिली तो कहती है कि पहले तुम मुझे मेरा पर्स ला के दो। अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो पहले मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मेरा पर्स मिलने के बाद तुम मुझे यहाँ से निकालोगे नहीं, ओके, और मुझे यहीं पर रहने दोगे। देन हैप्पी कहता है कि तुम पुलिस के पास जाओ ना और उन्हें कहो कि तुम्हारा पर्स खो गया है तो वो ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, मेरी जान क्यों खा रही हो। देन एमिली कहती है कि ठीक है, तो तुम भी कॉल को आंसर नहीं कर सकते और कॉल को कट करके वहाँ से चली जाती है। देन थोड़ी देर बाद हैप्पी हॉल में लेटा होता है तो एमिली नीचे आती है और वहाँ पर रखी किताबें देखने लगती है। तो हैप्पी उसके पास जाता है और बड़े ही प्यार से उसे कहता है कि सुनो, हमें बात करनी चाहिए, हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, चलो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। और हैप्पी इतने प्यार से बात इसलिए कर रहा होता है ताकि उसे अपना मोबाइल मिल जाए। देन वो कहता है कि मेरा नाम है हैप्पी, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, अब तुम तुम्हारे बारे में बताओ। तो अब एमिली उसे तो क्या ही बताए
और वो कहती है कि हाँ मेरा नाम है मिली। और हैप्पी उससे उसके घर के बारे में पूछता है। तो मिली कहती है कि मेरा घर हाँ है ना, पर वो बहुत दूर है। और हैप्पी उसे पूछता है कि अच्छा, तो तुम इतनी दूर वहाँ से यहाँ मेड की जॉब के लिए आई हो, अच्छा, और तो तुम्हें तो बहुत सारे पैसे भी चाहिए होंगे। तो एमिली भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है और वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से हूँ ना, और मेरी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर है, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ जो अपनी फैमिली में पैसे कमाती हूँ। पर अब मेरा पर्स खो गया है जिसमें मेरी आईडी थी, तो मुझे यहाँ रहकर उसे ढूंढना होगा ना। देन हैप्पी मन में कहता है झूठी कहीं की, पर मिली के मुंह पर नहीं कह सकता। और वो कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा। और वो मिली के पास आकर बैठ जाता है और उसे अपनी आंखों में देखने का बोलता है। तो मिली उसे कहती है कि क्यों, मैं तुम्हारी आंखों में क्यों देखूं? तो हैप्पी कहता है तुम्हें अपना पर्स चाहिए ना, और मैं तुम्हारा पर्स लेने में हेल्प करूंगा। ओके ठीक है, तो अब मेरी आंखों में देखो। तो मिली भी उसकी आंखों में देखने लगती है। तो हैप्पी उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लगता है और 10 गिनने के बाद मिली से अपना मोबाइल छीनने लगता है। पर मिली तो हिप्नोटाइज हुई ही नहीं थी, वो तो उसे पकड़ लेती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ। तो हैप्पी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें हिप्नोटाइज किया है। देन मिली कहती है कि तुम्हारी आंखों में देखने लायक कुछ है ही नहीं, तुम अपने आप को एक थेरेपिस्ट कहते हो, शेम ऑन यू, तुम मेरा एडवांटेज उठाना चाहते थे, तो और मैं क्या करूं? हैप्पी कहता है ये मेरा घर है, मेरा फोन है और मैं ही इसे यूज नहीं कर सकता, पर अभी ये मेरे पास है। मिली उसे कहती है तो ये मेरा हुआ ना। ओके। देन हैप्पी कहता है कि तुम्हें पता भी है ये तुम क्या कर रही हो, ये मेरी लीगल प्रॉपर्टी है और तुम लॉ को तोड़ रही हो। मेरा फोन मुझे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर मिली तो फोन देने से रही। तो हैप्पी उसे कहता है कि तुम पागल हो, पूरी तरह से पागल। देन मिली कहती है कि अच्छा, पर तुमसे तो बेटर ही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। देन हम फंक्शन को देखते हैं। बेसिकली ये एक फैशन डिजाइनर है, अभी अपनी एक मीटिंग में है, तभी एक मॉडल इससे मिलने के लिए आती है। तो उसे वहाँ पर रखा एक वेडिंग गाउन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो वो उसके साथ फोटोज क्लिक करने लगती है। पर तभी वहाँ पर फंक्शन आ जाता है और उस पर बहुत ही गुस्सा होता है। देन वो लेडी उसे कहती है कि इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, वैसे भी ये बस एक वेडिंग ड्रेस ही तो है। पर फंक्शन उसे वहाँ से निकाल देता है। देन हम पास्ट में देखते हैं कि फंक्शन और एमिली एक दूसरे से प्यार करते थे और ये वेडिंग ड्रेस फंक्शन ने एमिली के लिए ही डिजाइन की थी। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये फंक्शन ही पीटर है जिसे मिली ढूंढ रही है। देन हैप्पी हॉल में बुक पढ़ रहा होता है और उसके फोन पर उसकी असिस्टेंट बार बार कॉल किए जा रही होती है, पर मिली तो कॉल आंसर करने से रही। तो हैप्पी उसे कहता है कि मुझे बात करने दो, भले ही तुम मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ कर रखना, ठीक है। तो मिली भी कॉल आंसर करने के लिए मान जाती है। तो असिस्टेंट कहती है कि सर आप कहाँ पर हो, आज आपकी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो हैप्पी उसे कहता है कि मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, ठीक है, और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और कॉल कट होने के बाद हैप्पी फिर से मोबाइल छीनने का ट्राई करता है, पर मिली उसके ऊपर ही बैठ जाती है। बेचारी की कमर तो पहले ही टूटी हुई है और मिली के ऐसा करने से उसे और भी ज्यादा पेन हो रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पर होती है नाना और हैप्पी की मॉम। देन हैप्पी दरवाजे पर अपनी मॉम की आवाज सुनकर एमिली को धीरे से बात करने का बोलता है। तो एमिली उसे कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम से इतना डरते हो? तो हैप्पी कहता है कि नहीं, पर अगर मेरी मॉम को ये पता चल गया कि मैं इस हालत में हूँ तो वो मुझे अकेला कभी रहने के लिए अलाउ नहीं करेंगी। पर मिली तो दरवाजा खोलने के लिए जाने लगती है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और हैप्पी कहता है कि अगर तुमने दरवाजा खोला ना तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। तो मिली भी फिर मान जाती है, पर हैप्पी की मॉम तो दरवाजा बजाए ही जा रही होती है। तो मिली फिर से दरवाजा खोलने के लिए जाने लगती है। तो हैप्पी उसे रोकता है और उसे कहता है कि रुको, हम एक डील करते हैं। तो मिली भी 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि अगर तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया तो तुम्हें मुझे 1 मिलियन देने पड़ेंगे। तो हैप्पी उसे कहता है कि 1 मिलियन, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तो मिली कहती है कि ठीक है, तो मैं फिर से चली दरवाजा खोलने के लिए। तो बेचारा हैप्पी मरता क्या ना करता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और अपनी मॉम को कॉल करता है। तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? तो हैप्पी उन्हें कहता है कि मॉम वो ना, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, साउथ कोरिया आया हूँ एक कॉन्फ्रेंस में।
मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके। पर मिली अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी हैप्पी की एक्टिंग देखकर और हैप्पी कॉल को कट कर देता है। बेचारी नाना को हैप्पी से मिले बिना ही वहाँ से जाना पड़ता है। हैप्पी मिली पर काफी गुस्सा होता है कि अगर मॉम तुम्हारी आवाज सुन लेती तो। देन मिली कहती है कि ये तो साउथ कोरिया है ना, तो वो मेरी आवाज कैसे सुन सकती हैं। हैप्पी उसे दरवाजे पर देखने का बोलता है कि उसकी मॉम गई या नहीं। देन एमिली बोलती है कि हाँ तुम्हारी मॉम गई। तो हैप्पी फाइनली थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है। मिली उसे कमरे में लेकर जाती है और कहती है कि तुम अपनी मॉम से इतना क्यों डरते हो। तो हैप्पी कहता है कि मेरे पास मॉम तो है जिससे मैं डरता हूँ, पर तुम्हें तो पता नहीं किस दुनिया से आई हो जिसका कोई भी नहीं है। तो मिली हैप्पी को बेड पर गिरा देती है और कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारी हेल्प मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। लाओ मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट के 1 मिलियन दो और मुझे जॉब से निकाल दो। देन हैप्पी कहता है कि तुम्हारे सपने में। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।